अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स है 12, 15 एंड 21। अब इन तीनों नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 2 6 2 3 एंड 3 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 3। ठीक है। अब 15 के 3 5 5 1। 15 के हो गए 3 × 5। अब हम 21 के करेंगे। 21 के भी 3 7 7 और 1। 21 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 × 7। ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे तीनों नंबर्स का। तीनों नंबर का एलसीएम मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर पकड़ो, उसका हाईएस्ट जिसकी मैक्सिमम पावर होगी ना, वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। अब मैंने 2 देखा, 2 के यहाँ पे कितनी पावर है, 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 है। क्या इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है। तो जहाँ 2 की मैक्सिमम पावर होगी ना, वो हम एलसीएम में लेंगे। ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0, पर यहाँ पे मैक्सिमम है 2 की पावर 2। ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेक करेंगे। यहाँ पे भी 3 की 1 है, आगे 3 की 1 है, 3 की 1 है, तो 3 ही आ गया। अब यहाँ पे 5 की 1 है, इनमें तो 5 की 0 और 5 की 0 है, तो 5 की 1 और 7 की, यहाँ पे 7 की 1 है, यहाँ 7 की 0, यहाँ 7 की 0। तो जहाँ पे मैक्सिमम जो पावर होगी ना जिस नंबर की, वो हम एलसीएम में लेंगे। ये अगर 2 2 4 × 3 × 5 × 7, ये हो गया। ये हो गया, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, एलसीएम हमारा हो गया इन तीनों नंबर्स का 420। ठीक है। अब हम इसका चेक करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, हम देख पा रहे हैं 3 इन तीनों में है ना, 3 इन तीनों में, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 3। अगर है ना यहाँ पे भी 2 होता है, यहाँ पे भी 2 और होता है, 2 भी होता है ना, तो फिर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 6 हो जाता। क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, आप सिर्फ 3 तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 3। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें यहाँ पे एचसीएफ गिवन है 2 नंबर्स का, और वो 2 नंबर्स हमारे क्या हैं, 306 एंड 657, और एचसीएफ गिवन है 9, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। तो हमारी वो थ्योरम थी जो HCF into LCM of 2 numbers is equals to product of these 2 numbers ना, ये गिवन था ना। तो HCF के बारे में गिवन है 9, तो इस थ्योरम को यूज करके हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं ना। 306 into 657, तो LCM हमारा यहाँ से आ गया 306 into 657 को डिवाइड कर देंगे 9 से। यहाँ पे 9 प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया ना, ये कट गया। 9 3 27 और 9 4 36। इसका प्रोडक्ट जो भी करेंगे हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 22338। ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। ठीक है। बस ये थ्योरम यूज करके हमें कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर एलसीएम एचसीएफ गिवन हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट करके हम 2 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नंबर गिवन हो, एक ना गिवन हो, एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन हो, तो हम सेकेंड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही ये थ्योरम का यूज करके हमें चारों में से कोई भी एक नहीं गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर हमारा 5 है, नेक्स्ट है। इसमें हमने करना है चेक करना है वेदर
अगर हम क्या ये कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3, मतलब कि किसी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। जीरो नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना, जीरो हो जाती तो इसमें क्या हो जाता है, ये हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं, लेकिन जीरो नहीं है तो ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो हमें चेक करना है नेचुरल नंबर्स के लिए कि कोई भी अगर हम 6 की पावर n करके हमारे पास कोई भी नंबर है और n हम यहाँ पे लें 1 2 3, तो क्या n पे, तो अगर हम यहाँ पे n अगर 1 2 3 कुछ भी लेते हैं तो क्या जो हमारी यूनिट प्लेस पे क्या कभी जीरो आ सकता है, नेवर, कभी नहीं आएगा। 6 की पावर अगर हम 1 करें तो 6, 2 करें तो 36, 6 की 3 करें तो 216, तो कुछ भी करो 6 की पावर अब 2 कुछ भी करो, n पावर कोई भी लो, कुछ भी लो, हमेशा यूनिट डिजिट पे है ना 6 ही आएगा। जो यूनिट प्लेस होगा, जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 6 आएगी, जीरो कभी नहीं आएगी। तो ये क्या है, सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया, नहीं आएगी जीरो कभी भी, हमेशा जो हमारा यूनिट प्लेस पे वो 6 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें करना है एक्सप्लेन वाई, जो हमारा ये कोई भी टू नंबर्स है, जैसे कि 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30 एंड एक और नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है, तो ये हमें ये बताना है, ठीक है। आर कंपोजिट नंबर्स, तो आपने कंपोजिट नंबर्स पता ही होगा आपको, मैंने बताया था ना कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 6 नंबर, 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 इसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली है, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके, तो 6 हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर। तो हमें ये चेक करना है और एक्सप्लेन करना है एक्चुअली कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो मैं ये लेती हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, अब इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं ना, देखो यहाँ पे भी 13 है और इस पूरी स्टेटमेंट में यहाँ भी 13 है, तो मैंने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया, ये अंदर हमारा जब हम सॉल्व करेंगे ये हो गया हमारा 77 प्लस 1, 30 इंटू ये 78 हो गया ना, 78 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स कर देंगे ना, 78 के प्राइम फैक्टर्स करें, ये 2 से हो गया 39, फिर 3, फिर 13 और 1, तो अब हम इस 78 के भी प्राइम फैक्टर्स करके इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो इस जो ये हमारा कंप्लीट नंबर था, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हुए ना, 13 भी है, 3 भी है, 2 भी है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। यही हमें दिखाना था कि क्यों, कि ये क्यों हमारा कंपोजिट नंबर है, ये क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, ठीक है, ये मोर देन 2 फैक्टर्स है। ऐसे ही अब हम इसको चेक करेंगे, इसमें से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 इधर भी है और इधर भी है, तो 5 हमने कॉमन लिया, ये हमारा बच गया 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है 5, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो गया
या फिर इस नंबर को प्रोडक्ट कर लो। वन 10008 प्लस 1 ये बन गया 109। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 1009 के फैक्टर्स ये किससे डिवाइड होगा? अब 3 3 9 3 3 9 7 7 3 7 से भी नहीं हो रहा। ये प्राइम फैक्टर्स इसके क्या आएंगे? बंद करिए, बंद कर दो। खुद एक प्राइम फैक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ इसके दो ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया हमारा और एक ये हो गया, तो दो फैक्टर्स हो गए ना इसके, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। एक तो 5 हो गया, एक 1009 हो गया। तो इसके दो प्राइम फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 इटसेल्फ, 1 भी तो हुआ ना, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हुए इसके, तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। हमें यही दिखाना था कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, एक तो 5 है, एक 1009 है एंड एक 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आज कंप्लीट होता है।